दोस्तों ये बात सबको पता कि मोदी जी किसी भी दूसरे देश में जाने के लिए खुद के हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्लेन की कीमत क्या है और दुनिया का सबसे महंगा प्लेन कौन से देश के नेता के पास है? चलिए जानते हैं। दोस्तों 2020 से पहले भारत के प्रधानमंत्री एक साधारण प्लेन का इस्तेमाल करते थे जिसमें नॉर्मल यात्रियों को बैठने के लिए कुर्सियां लगी होती थी, लेकिन 2020 में अमेरिका से 2 बड़े बोइंग विमान मंगाए गए जिसमें प्लेन में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन लगे हैं और इसमें ऐसे सिस्टम लगे हैं जिसकी तरफ आने वाली मिसाइल की दिशा भी बदल देते हैं। इसको 1 घंटे हवा में उड़ने पर 1 करोड़ 30 लाख रुपया खर्च आता है। पीएम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस प्लेन की कीमत 8,500 करोड़ रुपए है। वहीं दुनिया के सबसे महंगे विमान का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं जिसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आखिर ये लोग जमीन में हाफ मून जैसे खड्डे खोदकर पानी को स्टोर क्यों करते हैं? चलिए जानते हैं। ये लोग अफ्रीका के तंजानिया शहर के गांव के रहने वाले लोग हैं और ये लोग प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं। खाली जगह जहां पर रहती है ये लोग मिट्टी पर वहां के हाफ मून जैसे खड्डे खोद देते हैं और जब यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी इन गड्ढों में जमा हो जाता है और इन गड्ढों के आसपास ये लोग पेड़ पौधे लगा देते हैं और कुछ दिन बाद इन गड्ढों में जहाँ पानी जमा रहता है उसके चारों तरफ घास निकलने लगती है और कुछ दिन बाद तो यहाँ पर एक जंगल जैसा तैयार हो जाता है और ये लोग जो जानवर वगैरह पालते हैं उनके लिए यहाँ पर चारे का इंतजाम हो जाता है। आपने इस तरह गोल गोल घूमने वाली चीज जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्या है और इसका नाम क्या है? दरअसल दोस्तों इसको टर्बो वेंटिलेटर कहते हैं जो फैक्ट्री की गर्म हवा और बदबूदार हवा को छत के रास्ते से बाहर निकालने का काम करता है। दोस्तों जब फैक्ट्री के अंदर गर्म हवाएं जमा हो जाती हैं, तो उसमें वेंटिलेटर लगे हुए बेल्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमकर सारे गर्म हवा को फैक्ट्री से बाहर निकाल देती है। एक तरह से फैक्ट्री की गर्मी को कंट्रोल करता है और इसकी खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं होती। दोस्तों क्या आप जानते हैं फ्रांस से यूके तक समुद्र के नीचे बनी सुरंग 50 किलोमीटर लंबी है, जिस सुरंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। इस सुरंग का नाम है चैनल टनल, जिसकी खुदाई करने के लिए अलग से 2 टनल बोरिंग मशीन बनाई गई थी जो 1800 फीट लंबी और 1500 टन वजनी थी, जिसमें से एक मशीन फ्रांस की साइड से तो दूसरी यूके की साइड से खुदाई करती थी। इस टनल को बनाने के लिए एक साथ 13,000 मजदूर समुद्र के नीचे काम करते थे। दोस्तों जब रेलवे ट्रैक के स्लीपर खराब हो जाते हैं तो उसे चेंज करने के लिए कुछ इस तरह की मशीन का यूज किया जाता है। ये मशीन पुराने स्लीपर को हटा करके नए स्लीपर बहुत ही आसानी से लगा देती है। इसके अलावा एक और मशीन है जिसमें एक ही स्लीपर को निकाल करके बदला जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह काम मैनुअली भी किया जाता है, जिसे रेलवे का सबसे ज्यादा हार्ड काम माना जाता है। अब इसे देखने से एक फ्लैश बैट वेल्डिंग मशीन है जो रेलवे लाइन को जोड़ने का काम करता है। इसमें वेल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये रेल की पटरी के दोनों सिरों को पिघला करके आपस में जोड़ देती है और जो जोड़ भी काफी ज्यादा मजबूत होता है। आखिर इस रॉकेट को रस्सी से बांधकर क्यों लॉन्च किया जाता है? क्या ये रॉकेट छोड़ने का कोई अलग तरीका है या कुछ और? चलिए जानते हैं। दोस्तों ये लैंड माइन क्लियरिंग लाइन चार्ज मशीन है। इस मशीन से जमीन पर बिछे बारूद सुरंगों को खत्म करके सैनिकों को आने जाने के लिए रास्ता तैयार किया जाता है। इस मशीन के बॉक्स में 200 से 300 मीटर लंबा विस्फोटक से भरा एक पाइप होता है। इस पाइप को रॉकेट से बांधकर आगे की तरफ फेंक दिया जाता है ताकि सामने की तरफ पूरी तरह से फैल जाए और जब इसको ब्लास्ट कराते हैं तब इसके रास्ते में पड़ने वाले लैंड माइन भी इसके साथ ही फट जाते हैं। इस विस्फोट से 24 फीट चौड़ाई तक की बारूदी सुरंग बन जाती है जिससे रास्ता बनाना आसान हो जाता है। छोटे छोटे गड्ढों के लिए पूरा रोड रोलर लेकर चले आते हैं जिससे पैसे की बर्बादी होती है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता, बल्कि रोड के गड्ढों को ठीक करने के लिए रेडीमेड पेस्ट का यूज किया जाता है जिसे बस पैकेज से निकालकर सीधा रोड पर लगाया जाता है और फिर एक छोटी सी मशीन के द्वारा पेस्ट को दबाकर लेवल कर दिया जाता है जो कि रोड के बराबर मजबूत होता है, जिसको क्रॉस करते वक्त आपको समुद्र में 2 सुरंगों से होकर गुजरना पड़ेगा। दुनिया में सबसे लंबा समुद्र पर बना हुआ पुल कौन सा है? इस पुल को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। ये कौन से देश में है और कितना बड़ा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों समुद्र पर ब्रिज बनाने के मामले में भारत किसी से कम नहीं है, क्योंकि बम्बई में बन रहा बम्बई ट्रांस हार्बर लिंक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री पुल है। 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल 21 किलोमीटर तक समुद्र पर बनाया गया है। वहीं दुनिया का सबसे लंबा समुद्र पर बन रहा पुल झुकाई मकाओ ब्रिज है जो चाइना को हांगकांग से जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर है, जिसको बनाने में 1,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च आया। और इस पुल के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर 2 आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए गए हैं। जहाजों पर की जाने वाली 3 सबसे खतरनाक जॉब, ये जॉब इतनी खतरनाक है जिसमें एक गलती आपकी जान ले सकती है। वो जॉब कौन सी है? चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है मैरीटाइम पायलट।
इन पायलट को बीच समुद्र में एक छोटी सी नाव से बड़े जहाज पर चढ़ना होता है, जिसके लिए 40 फीट लंबी सीढ़ियों को नीचे लटकाया जाता है। लेकिन ये देखने में जितना आसान है उतना नहीं है, क्योंकि ये जहाज लगातार पानी में ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग कई बार पानी में गिर जाते हैं। और तो और इसमें सबसे ज्यादा रस्सी टूटने का भी डर रहता है। दूसरे नंबर पे आता शिप मूरी। इसमें वर्कर को किनारे पर खड़े जहाज को रस्सी से बांधना पड़ता है। इस भारी रस्सी को बांधने का काम अकेला इंसान नहीं कर सकता, और अगर खिंचाव की वजह से रस्सी टूट जाए तो पास खड़े वर्कर की जान भी जा सकती है। वहीं 10,000 किलोग्राम के एंकर को खोलने का काम भी सबसे खतरनाक काम में से एक है। दोस्तों, समुद्र में मिलने वाले कंटेनर आपको करोड़पति बना सकते हैं, और जब भी लोग ऐसे कंटेनर समुद्र में देखते हैं तो तुरंत ही इसे बांधकर किनारे पर ले आते हैं। हालांकि दोस्तों, गुजरात में आए तूफान के रुकने के बाद भी समुद्र के किनारे एक ऐसा ही कंटेनर मिला था, जिसको खोलने के बाद इसमें लाइफ बोर्ड और पासपोर्ट जैसी चीजें मिली थी। लेकिन कई बार इन कंटेनर को खोलने पर इनमें आईफोन और महंगा सामान भी मिलता है। तो क्या जिस कंपनी का सामान गिरता है वो इसे लेने के लिए वापस नहीं आती? चली जानते हैं। दोस्तों, पानी के जहाजों में हजारों कंटेनर रखे होते हैं, जिसमें से कुछ तूफान के चलते समुद्र के पानी में गिर जाते हैं। ऐसे में जहाज इनको कभी भी वापस नहीं उठाता, और ज्यादातर कंटेनर तो समुद्र के पानी में ही डूब जाते हैं। और उनमें से कुछ कंटेनर किन्हीं लोगों के हाथ लग जाते हैं, वो उन्हीं के हो जाते हैं। ऐसे में जिस कंपनी का सामान गिरता है उसको हर्जाना जहाज को भेजने वाली कंपनी को ही देना पड़ता है। दोस्तों, ये है भारत के वो जुगाड़ी लोग जिन्होंने अपनी साइकिल को ही एक मोटरसाइकिल में मॉडिफाई कर लिया है, जैसा कि इस भाई ने किया है। और तो और इसने तो हेलमेट भी लगा रखा है। अब यहाँ से देखिए, कुछ दूरी से आपको लग रहा होगा कि ये लोग एक मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, लेकिन जबकि सही बात तो ये है कि जब पता चलता है ये तो साइकिल से आ रहे हैं, और ये देखने में एक मोटरसाइकिल लग रही है, लेकिन ये भाई तो इसको एक साइकिल की तरह ही चला रहे हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये महिला मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक साइकिल है। ये सिर्फ पीछे से मोटरसाइकिल दिख रही है, लेकिन जब आप इसको सामने से देखोगे ये भी एक साइकिल ही दिखेगी।